नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम एक केस लेते हैं रेलवे विकास निगम लिमिटेड का, जिसके पीएसयू शेयर्स ने आजकल काफ़ी धमाल मचा रखा है। तो देखते हैं, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना तो बनता है। रेलवे विकास निगम लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और एक ब्रीफ आइडिया मैं दे दूं आपको। इस कंपनी को इम्प्लीमेंट करना होता है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से मिलती है और प्रोजेक्ट में डबलिंग का काम है, गेज कन्वर्शन का काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, और इस कंपनी ने अभी तक 11 जॉइंट वेंचर्स भी बना रखे हैं। रेलवे विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो पिछले एक साल के अपने लोएस्ट से लेकर के हाईएस्ट का रेशियो देखें तो वो 300% गेन रजिस्टर किया है। कंपनी अभी ट्रेड हो रही है 569.55 रुपीज़ पे लास्ट क्लोजिंग डे पे। ये एनएसई और बीएसई का आंकड़ा है। अब हम देखते हैं कि 300% गेन का मतलब होता है कि अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा था तो वो आज 400 रुपये का हो चुका है, तभी ये 300% गेन रजिस्टर कर रहा है। तो ऐसा क्या खास है जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड को इतना अट्रैक्टिव बनाए हुए है इन्वेस्टर्स के बीच में। रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने अभी पर शेयर 2 रुपये 11 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कि 23 सितंबर को क्रेडिट होना है। रिसर्च रिपोर्ट अलर्ट्स की बात करते हैं। बहुत सारे रिसर्च फर्म भी अपने अपने आउटलुक देते हैं। रिसर्च रिपोर्ट में 6 जनवरी 2021 को अगर बात करें तो 6 जनवरी 2021 को जब ये शेयर 32 रुपये 85 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, तो वे टू वेल्थ ने इसके टारगेट दिए थे 35 रुपये की। 1 जुलाई को 6 महीने बाद, तकरीबन 6 महीने बाद, IDBI कैपिटल जब ये 32 रुपये का ट्रेड हो रहा था तो टारगेट दिया था 36 रुपये का। फिर 12 अगस्त 2022 को IDBI कैपिटल ने ही, जब ये 42 का ट्रेड हो रहा था, 30 का ट्रेड हो रहा था सॉरी तो क्या टारगेट दिया था 42 का। और उसके 2 साल बाद, लगभग 1.5 से 2 साल बाद, IDBI कैपिटल जब ये 229 रुपये पे ट्रेड कर रहा था तो 248 रुपये का दिया। अगर हम सबसे पहले जो रिपोर्ट है 2021 की, उसके मुकाबले अभी कंपेयर करें तो 32 रुपये 85 पैसे पे जब ये 6 जनवरी 2021 को ट्रेड हो रहा था और आज 21 मई 2024 को ट्रेड हो रहा है, तो इसमें 1600% से भी ज़्यादा के प्रॉफिट रजिस्टर किए गए हैं। ये बड़ा ही क्यूरियस केस बन जाता है, क्योंकि आप मौजूदा बुल मार्केट में देखें तो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी ने इतना धमाल पहले कभी किसी बुल रन में नहीं किया था। रेलवे विकास निगम लिमिटेड के की मैट्रिक्स पे आते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर अभी 500 से ऊपर जब इसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं तो इसकी कैपिटलाइजेशन 1,18,752 करोड़ हो गई है। इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग की बात करें तो ये 9.9% है। यहाँ पे लिख रहा है कि 14,000% इंस्टीट्यूशंस ने अपने होल्डिंग बढ़ाई है। ये यकीनन काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि ये इतना भी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है जितना कि परसेंटेज के टर्म्स में देखने में लग रहा है। TTM PE रेशियो अभी 81.6 का है। प्राइस टू बुक रेशियो 13.6 है। अमूमन 2 से 3 गुना अगर ज़्यादा हो तो कंपनी ओवर प्राइस्ड हो जाती है, और ये तो 13.6 गुना पे ट्रेड हो रहा है अपने प्राइस टू बुक रेशियो के। ROE एनुअल बिलो इंडस्ट्री मीन है, जो कि 18 का है। रिलेटिव रिटर्न निफ्टी 50 के परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इसने 45% ज़्यादा ही दिया है। सेक्टर के हिसाब से देखें तो ये रिलेटिव रिटर्न इसने 37 गुना दिया है। तो आइए अब देखते हैं इसके कंपटीशन में कौन कौन सी कंपनियां हैं और उनके परफॉर्मेंस रिलेटिवली क्या रही हैं। तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने अभी 81.6 के PE पे ट्रेड कर रहा है, और मार्केट कैप है इसका 1,18,752 करोड़। नेट प्रॉफिट एनुअल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10.82% है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 4,000 करोड़ का है। रेवेन्यू इस बार क्वार्टर में डिप आई है -26.88% की। प्राइस टू बुक वैल्यू, जैसा कि मैंने कहा कि 2 से 3 गुना हो तो ठीक है, डिसेंट सा है, और ये 13.5 गुना पे अगर ट्रेड कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये हाईली ओवर प्राइस्ड है। वहीं दूसरी कंपनी जो इस सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, जो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, चाहे गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट सेक्टर से, तो उसमें एक बड़ा नाम आता है लार्सन एंड टुब्रो का, जो कि एक मार्केट लीडर है अपने सेक्टर का। लार्सन एंड टुब्रो के अगर करंट प्राइस की बात करें तो ये 3,500
3600 के आसपास पे ट्रेड कर रहा है और इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें ये 37.65 है। मार्केट कैप की बात करें तो ये तकरीबन 4.5 गुना है रेलवे विकास निगम लिमिटेड से। और इसके नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 223 जहाँ पे रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने रजिस्टर किया था, वहीं एल&टी ने 2700 तकरीबन 2800 करोड़ का रजिस्टर किया है। नेट प्रॉफिट एनुअल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लार्सन टुब्रो की करें तो वो भी 24% का है, जबकि RVNL ने 10.82% का किया था। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की भी बात कर लेते हैं तो ये 4000 करोड़ RVNL का था और लार्सन टुब्रो जो कि अपना सेगमेंट का मार्केट लीडर है उसका 55,000 करोड़ था। प्राइस टू बुक वैल्यू जहां इसके 13.5 गुना है, वहीं ये लार्सन एंड टुब्रो मार्केट लीडर होने के बाद भी 4.9 पे जा रहा है। अदर देन दैट देखें तो इरकॉन इंटरनेशनल या NBCC की बात करें तो ये दोनों भी PSU सेगमेंट में ही ऑपरेट कर रही हैं और NBCC का भी अगर आप देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी 74 है, जो कि हाईली ओवर प्राइस लग रहा है। अलावे इसके प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखें तो ये भी 13 गुना पे ट्रेड कर रहा है। तो यकीनन आप जानें एक बात कि ये काफ़ी ज़्यादा है। जो मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट का उसकी PE रेशियो 37 है और उसके प्राइस टू बुक वैल्यू 4.9 है, तकरीबन 5 है। वहीं NBCC प्राइस टू बुक वैल्यू 74-75 है और इसकी प्राइस टू PE रेशियो 74-75 है और प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 13 टाइम्स है। तो ये कहीं से भी उतना ज़्यादा लिक्रेटिव नहीं लग रहा है और इतना अपीलिंग नहीं है जितना इन्वेस्टर्स ने इन्हें अभी खरीद करके इनके प्राइस को मार्केट में बढ़ा रखा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों अमूमन शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसा कि मैंने बताया था कि ये PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सबसे ज़्यादा हिस्सा प्रोमोटर का होता है और प्रोमोटर PSU के टर्म में अगर बात करें तो हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही रजिस्टर किया जाता है। गवर्नमेंट का स्टेक पिछले सितंबर 2021 से लेकर के जून 2024 क्वार्टर तक की बात करें तो धीरे धीरे करके 78.2% से 72.8% पे आया है। और ये बात समझ में भी आती है, सेबी का रूल है कि अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो जाते हैं तो 2 या 3 साल के बाद से आपको अपने स्टेक को बिलो 75 करना ही पड़ता है। बावजूद इसके अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने अपना कॉन्फिडेंस इस कंपनी में बनाए रखा है और इसी वजह से शायद अभी भी 72.84% के शेयर होल्डिंग लगा करके वो अपना मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। पब्लिक के पार्टिसिपेशन की आप बात करें तो ये देखें सितंबर 2021 क्वार्टर में 12.44 था, जो अब बढ़ करके 17.25% हो गया है। FII ने भी कॉन्फिडेंस दिखाया है इस कंपनी में, जहां 0.26% था इनका पार्टिसिपेशन, वो अब बढ़ करके 3.13 हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अमूमन जितने बड़े स्टेक को डाइल्यूट किया है गवर्नमेंट ने वो मोस्टली FII और DII ने ही लिया है, जबकि DII की बात करें तो इन्होंने लगभग तकरीबन 2.5 से 3% घटाया है, मार्केट में सेल ऑफ किया है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर जहां सितंबर 2021 में 4,37,000 थे, वो आज बढ़ करके 20,74,000 हो गए हैं। ये तकरीबन 5 गुना 4.5 गुना है और यही पब्लिक पार्टिसिपेशन है, ये इंथुजियाज्म है पब्लिक का, जिसके नतीजे में ये शेयर की कीमतें आसमान छूने लग गई हैं। एक ब्रीफ आउटलुक लेते हैं कि इस कंपनी ने परफॉर्म किया कैसे है। हम सब जानते हैं कि कोविड के टाइम में, मार्च के टाइम में एक बार मार्केट डिप आया था, तो देखें इसे करीब से। फरवरी 3, 2020 का डेटा है जब RVNL के शेयर 25 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे और आज आप देख सकते हैं कि वही शेयर सितंबर 2024 6 सितंबर 2024 को ये 600 पे ट्रेड कर रहा है। मोटा मोटी देख लें तो 60 गुने की 24 गुने पिछले 4 सालों में कंपनी ने रजिस्टर किया है। आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा ग्रोथ किसी गवर्नमेंट कंपनी में आना, क्या उस कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग या डिविडेंड शेयरिंग जो पब्लिक के साथ होती है, शेयर होल्डर के साथ होती है, उतना किया गया है? कंपनी के रेवेन्यू मॉडल पे भी बात करेंगे और इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल के लिए तो आप इतना जान जाएं कि पिछले 4 सालों में इसका शेयर 24 गुना हो गया है। और गवर्नमेंट कंपनी होने के नाम से पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस ये भी होता है कि ये शेयर कभी कंपनी डाइल्यूट नहीं होगी। और इसके जहाँ तक बैलेंस शीट की बात है,
तो कंप्लाइंसेस काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, तो इनके बैलेंस शीट को, इनके अर्निंग्स को, फाइनेंशियल्स को फर्ज नहीं किया जा सकता है। तो हम प्राइमा फेसी ये मान के चलेंगे कि इसमें कोई बैकड्रॉप में कोई धांधली नहीं हो रही है। अब आइए बात करते हैं आगे का क्या स्टेक है इस कंपनी का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात कर ली, अब आइए कंक्लूजन पे। तो मैं कहूँगा कि जिस तरह से इसने अपनी ये दिखाई है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन दिखाया है, अर्निंग की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, कंपटीशन और पीयर्स की भी बात कर ली, साल दर साल जिस तरह से ये अपना दिखाते जा रहे थे अर्निंग, उस हिसाब से जो शेयर बढ़ रहा है कहीं से भी वो जस्टिफाइड नहीं लगता है। तो माय सजेशन वुड बी कि अभी इतने हीटेड माहौल में मार्केट के जब बुल रन चल रहा है तो प्लीज़ इससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। अगली बार मैं फिर से किसी एक कंपनी या एक सेक्टर को लेकर के आऊँगा और फिर उस पर बातें होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।